गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नैन आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। तो आज का जो क्लास है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। वो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पूरी तरह से बिगिनर्स है, मीन्स जिसका शुरुआती एकदम, जिनको ज़रा भी प्रैक्टिकल नहीं आता, ज़रा भी। तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल में जो क्लास मिस किए हैं या फिर बंक किए हैं या फिर जिनको ज़रा भी प्रैक्टिकल नहीं आता क्लास में बैठने के बाद भी, उनके लिए ये शुरुआती एकदम क्लास। और नहीं समझ में आने पे आप मुझे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में कमेंट करिएगा, क्योंकि ये एकदम स्टार्टिंग्स में बेसिक चीज़ बता रही हूँ। अगर इसे आप 2 से 3 बार अगर वीडियो को आप सुन लोगे, अच्छे से देख लोगे अच्छे से, तो क्लियरली मेरा एकदम कंफर्म 110% का जो वो गारंटी है कि आपको प्रैक्टिकल समझ में आने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो स्टार्टिंग में बताऊंगी कि जो आप प्रैक्टिकल में यूज़ करते हो ना, सामान या इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं, वो सारा मैं उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगी। उसका सिंबल कैसा होता है, ताकि आप जब सर्किट बनाओ तो आप एकदम क्लियरली जान पाओ कि असल में सर्किट में ये क्या क्या है और कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहला नंबर है वन वे स्विच। वन वे स्विच देखिए, सिंबल ऐसा होता है, या फिर इसको सिंगल पोल वन वे स्विच भी बोलते हैं। सिंगल पोल वन वे स्विच ये कैसा होता है, जो साधारणतः सबके घर पे मिलता है। जो आप फैन ऑन करते हो तो जो पुश बटन होता है, जैसे एक बार आप ऑन किए तो वो ऑन हो गया, एक बार ऊपर की तरफ किए तो ऑफ हो गया, ये वही है वन वे स्विच। सेकंड है हमारा टू वे स्विच। इसका यूज़ हम लोग सीडी वायरिंग में करते हैं, या फिर जिनके जिनके घर में एक ही बॉल को कंट्रोल किया जाता है, एक जगह से दो बॉल को एक ही जगह से कंट्रोल किया जाता है, उनके लिए। थर्ड है हमारा फ्यूज़। फ्यूज़ देखिए एकदम इम्पॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी सर्किट का। तो फ्यूज़ का सिंबल ऐसा होता है, या फिर आपको ऐसा देखने मिल सकता है। फिर है चौथा इंडिकेटर। इंडिकेटर आप देखे होंगे बोर्ड पे जो है रेड कलर का हमेशा लाइट जलते रहता है, छोटा सा एलईडी जलते रहता है, वो क्या है, इंडिकेटर है। पांचवा है हमारा 2x3 पिन का सॉकेट। इसको हम लोग रेगुलर लैंग्वेज में बोलते हैं 5 पिन सॉकेट। क्या बोलते हैं, 5 पिन सॉकेट। ये 5 पिन सॉकेट की विशेषता ये है कि जो बीच का, इसमें तो 5 होल होते हैं, ये बीच का होल जो है सबसे बड़ा होता है, और बाकी जो है चारों होल एक समान होते हैं। छठा है हमारा लैंप या फिर बल्ब जिसको बोलते हैं। बल्ब का सिंबल ऐसा होता है, या फिर इस टाइप का आपको दिख सकता है। सातवां है हमारा फैन। फैन इस टाइप का दिखता है। आठवां है वायर कलर। अच्छा, ये वायर कलर मैंने ऐसे क्यों लिख रखा है आप पूछेंगे। तो वायर कलर इलेक्ट्रिकल में ना हमेशा यूज़ करने के लिए अलग अलग वायर, अलग अलग कलर के वायर आप देख सकते हो। कभी भी आप जाओ कोई भी प्लांट में, या फिर जहाँ भी इलेक्ट्रिकल आपका पूरा का पूरा बोर्ड होगा जहाँ पे, वहाँ पे आप देख सकते हो इन सब कलर्स को। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको, फेज जो है होता है न्यूट्रल होता है, अर्थिंग होता है। ये तो अर्थ से जुड़ा होता है, इसका कलर ग्रीन होता है। न्यूट्रल जो है उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, आपको देखने मिल सकता है रियलिटी में। प्लस फेज जो है रेड हो सकता है। यहाँ मैंने 3 कलर दिखाया, फेज 3 कलर के हो सकते हैं। पहला रेड, या फिर दूसरा येलो, या तीसरा मेरा जो है वो ब्लू। आपको आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये 3 कलर बेसिक होते हैं फेस के। किनके, फेस के। ये 3 कलर जो है बेसिक फेस के होते हैं। आप एकदम कंप्लीट ये वीडियो जो है वो एकदम बिगिनर्स के लिए, इसलिए 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर पसंद आए तो लाइक करके मुझे बताएं, ताकि मुझे और प्रेरणा मिले कि और मैं एकदम छोटे छोटे स्टार्टिंग पॉइंट से आपको हर चीज़ बता पाऊँ। क्लियरली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा बोर्ड होगा वो होगा सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड। अच्छा, इंट्रोडक्शन। तो ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है आपके लिए कि ये होता क्यों क्यों यूज़ करते हैं। तो सीरीज एंड पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड जो है यूज़ करते हैं किसी भी इक्विपमेंट को चेक करने के लिए कि वो सही है या नहीं। अगर सर्किट पूरा करेगा तो क्या होगा, वो जो है पता चलेगा कि वो सही है। सीरीज़ में हमेशा कोई भी चीज़ को चेक करना होता है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड को चेक करना होता है या इलेक्ट्रिकल सप्लाई को चेक करना होता है, हम लोग हमेशा सीरीज़ में चेक करते हैं, हमेशा। क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है कि पूरे बिजली के उड़ने का खतरा नहीं होता है। हम आप सब जानते हो कि जितना भी वायरिंग किया होता है सब पैरेलल में किया होता है। हाउस वायरिंग हो या फिर कहीं का भी, पैरेलल होने से क्या फ़ायदा होता है कि अगर एक जगह का ख़राब हुआ कोई चीज़, तो आप दूसरे जगह पे वो वाला चीज़ ख़राब नहीं है। जैसे बल्ब का एग्जांपल ले लो, आपके 3 रूम हैं अगर घर पे, तो तीनों रूम में अलग अलग जो है ये क्या पैरेलल में सप्लाई दिया गया है। मतलब एक बल्ब अगर उड़ जाता है तो आपका सारे बल्ब बचे रहते हैं, मतलब फ्यूज़ हो जाने से। अगर सीरीज़ में होंगे तो तीनों बल्ब एक साथ ही फ्यूज़ हो जाएंगे या फिर उड़ जाएंगे। क्लियरली है।
तो चलिए स्टार्टिंग में अब सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड के लिए हमको चाहिए क्या? तो पहला चाहिए फ्यूज़, दूसरा चाहिए इंडिकेटर, तीसरा चाहिए वन वे स्विच, चौथा चाहिए 2x3 पिन का सॉकेट और पांचवा चाहिए लैंप। अच्छा, आप बोलेंगे मैम ये सब तो आप लिख लिए हो, पर यूज़ कहाँ होता है, कैसे कैसे कहाँ सप्लाई में लगाते हैं? तो मैं आपको एकदम बेसिक समझा रही हूँ, आप समझो। फ्यूज़, फ्यूज़ हमेशा एफ से फ्यूज़ है, ठीक है, या फिर बोलते समय फ्यूज़ बोलते हैं, तो ये फ्यूज़ हमेशा फेज़ में लगेगा, फेज़ के सीरीज़ में, फेज़ में लगेगा। क्लियर है? अच्छा, इंडिकेटर, इंडिकेटर जो है उसमें लाइट जलता है, तो कोई भी बल्ब को चलाने के लिए ना फेज़ और न्यूट्रल दोनों की ज़रूरत होती है। आप भूलोगे नहीं कभी लाइफ में ये चीज़ जो मैं बेसिक बता रही हूँ। तो एलईडी जो होता है, ये आपका जो बोर्ड होता है उसमें जो रेड कलर का इंडिकेटर जलते रहता है वो क्या है? लाइट देता है। तो लाइट को लेकर क्या बोले हम कि बल्ब जलने के लिए क्या होता है? वो भी तो एक तरह का बल्ब है। तो वो जलने के लिए हमको फेज़ और न्यूट्रल दोनों की ज़रूरत होती है। क्लियरली है? तो ये वाला जो मेरा इंडिकेटर है इसमें क्या होगा? फेज़ और न्यूट्रल पड़ेगा। वन वे स्विच जो आपका सिंगल पोल मैंने बताया जो घर पे जनरली सबके यहाँ होता है, वो क्या, उसमें क्या चाहिए? फेज़ चाहिए। क्लियर है? और ये वाला जो 2x3 पिन का सॉकेट है इसमें दोनों कनेक्शन चाहिए, मीन्स ये पैरेलल में होगा, फेज़ और न्यूट्रल चाहिए। और ये लैंप, लैंप में तो आपको बताया ही मैंने, लैंप यानी बल्ब, बल्ब यानी फेज़ और न्यूट्रल दोनों। तो आपको एक चीज़ समझ में आया कि सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है? तो सीरीज़ में हमेशा ना एक सप्लाई जा रहा है, डायरेक्ट एक सप्लाई जाता है, और पैरेलल में हमको दो सप्लाई देना होता है। कौन सा? एक न्यूट्रल, एक फेज, दोनों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ डायग्राम बना कर रखा है, बस यहाँ मैं आपको पुट करके बताऊंगी कि किस टाइप से सीरीज एंड पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड बनता है और आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आप देखो मैंने उसी कलर का यूज़ किया है जो जिस तरह का फेज होता है, न्यूट्रल, तो जैसे मैंने पिछले वाले ये में दिखाया था, पिछले वाले पेपर में दिखाया था। तो फेज मैंने रेड कलर से लिया है, न्यूट्रल मैंने ब्लैक कलर से लिया। ये मैंने अदर कलर से लिया, लेकिन सप्लाई जब मैं दूंगी तो फेज और न्यूट्रल आपको आराम से पता चलेगा कि आखिर हो क्या रहा है और किस तरह का कनेक्शन ये चल रहा है। क्लियरली है? तो यहाँ पे मैंने एक फ्यूज़ लिया है, एक इंडिकेटर लिया, सिम्बॉल मैंने पहले आपको दिखाया था। फिर एक है वन वे स्विच, ये है 2x3 पिन का सॉकेट, फिर एक वन वे स्विच 2x3 पिन का सॉकेट, जो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं कितने 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 चाहिए मुझे, ये वाला सारा जो चीज़ है या फिर इक्विपमेंट है। ठीक है, एक बल्ब चाहिए तो मैंने यहाँ लैंप में जब एक लिया है तो लैंप का सिंबल तो ये मैंने पहले बताया था आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे फेज़ और न्यूट्रल दिखाने के लिए दो कलर्स का यूज़ किया, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था फेज़ रेड और तो आपका न्यूट्रल जो होता है ब्लैक कलर का होता है। क्लियरली? तो अब मैं बताती हूँ, डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, समझ में कैसे आएगा आपको अच्छा से। तो समझ में आने के लिए है कि यहाँ से फेज़ निकला, फेज़ निकल कर इसमें आया, ठीक है, फ्यूज़ से, फ्यूज़ के माध्यम से कहाँ गया? ये यहाँ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था फ्यूज़ में फेज़ पड़ता है, तो सीरीज़ में आपको फेज़ दिख रहा है। फिर न्यूट्रल आपका ये जो है इंडिकेटर, इंडिकेटर फेज़ न्यूट्रल दोनों पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे फेज़ डाल दिया। अब यही फेज़ कहाँ जाएगा? इस वाले स्विच में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? इसको स्किप करेगा, यहाँ जाएगा। तो देखिए आप, इसमें फेज़ चला गया, इसमें फेज़, इसमें फेज़, इसमें फेज़। तो मैंने यहाँ बताया था वन वे स्विच में हमेशा फेज़ पड़ता है, तो मैंने ये वाला काम कर दिया अभी फ़िलहाल के लिए। क्लियर है? अब मेरा नेक्स्ट वाला जो होगा वो प्रोसेस क्या होगा, मुझे क्या करना है, ये वाला पोर्शन न्यूट्रल को दिखाना है। तो न्यूट्रल मैंने यहाँ से कुछ ऐसा लिया, सबसे पहले तो मैंने इसे ऐसा दिया, इसे देने के बाद यहाँ पे इसे कनेक्ट किया। तो देखिए अब ये क्या होगा, ये इंडिकेटर मेरा जल उठेगा। अब मैंने बोला सीरीज एंड पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड मतलब क्या होगा, एक जो कोई भी 2x3 पिन का सॉकेट होगा स्विच के साथ पैरेलल में होगा, एक जो होगा सीरीज में होगा। तो आप बताओ कौन सा पैरेलल में, कौन सा सीरीज में होगा? तो कौन सा पैरेलल, कौन सा सीरीज में, तो आप देखो ना, कुछ भी बना दो आप, मतलब किसी भी चीज़ को आप जो है पैरेलल और सीरीज में बना सकते हो। तो आप सिंपल यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ से न्यूट्रल उठाया, उठाने के बाद मैंने यहाँ लेके गया, मैं यहाँ लेके गई और जाने के बाद इसे सीधा यहाँ डाल दिया, तो इस वाले सॉकेट में न्यूट्रल आ गया। क्लियर है? ठीक, अब चाहिए मुझे ये वाला, तो इसमें मैंने बल्ब में न्यूट्रल दे दिया है। न्यूट्रल देने के बाद अब ये न्यूट्रल बल्ब की तरफ से होते हुए अब क्या चाहिए, ये स्विच जो है कनेक्ट होगा इसके साथ। कनेक्ट अभी मैं नहीं कर रही हूँ, अभी पहले दिखा रही हूँ कनेक्ट जो है सप्लाई कैसे जाएगा, ऐसे इसके साथ, और ये वाला सप्लाई इसके साथ चला जाएगा। तो आप ये वाला देख सकते हो। इसके बाद क्या होगा, बल्ब जो है आपका, ये हमको सीरीज के साथ कनेक्शन करना था, ये वाला जो कनेक्शन है ये इसके साथ, बल्ब के साथ यहाँ चला आएगा।
क्लियरली है। ये मेरा कनेक्शन डायग्राम है, कनेक्शन डायग्राम। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह ये वर्क कर रहा है, ठीक है, क्लियरली। अब यहाँ से फेज मेरा जाएगा, इससे होते हुए यहाँ पे चला गया, तो फ्यूज़ मेरा काम किया, क्लियर है। अब आपका इंडिकेटर में फेज और न्यूट्रल दोनों होना चाहिए, तो फेज और न्यूट्रल मैंने दोनों पहुँचा दिया। अब एक चीज़ सीरीज़ में, एक पैरेलल में, तो आप यहाँ पे देखो मैंने किसी को भी ऑन नहीं किया। ये जब इसके साथ जुटेगा ना, ये वाला जुटेगा पोर्शन, तो ये मतलब स्विच ऑन हो गया। अभी तो स्विच ऑन है नहीं, ठीक है। तो ये वाला फेज़ यहाँ होने के बाद अगर मैं इसको ऑन करती हूँ, सपोज इसको ऑन करती हूँ, इसको ऑन करती हूँ, तो ये क्या हो गया, इसके थ्रू यहाँ गया, ये क्या गया है, फेज़ गया है। अब जो है फेज़ यहाँ तक पहुँच गया, बल्ब के माध्यम से यहाँ न्यूट्रल आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को शॉर्ट करूँ, इन दोनों को शॉर्ट कर दूँ, तो क्या होगा, इन दोनों को शॉर्ट करने के बाद एक सर्किट मेरा पूरा हो जाएगा। मतलब न्यूट्रल यहाँ से मिलेगा और फेज़ जो है इसके माध्यम से मिल जाएगा स्विच ऑन करने से। तो क्या हो गया, ये मेरा सीरीज़ में काम हो गया, ठीक है। और ये वाला आप देख रहे हो कि यहाँ से न्यूट्रल से अलग से गया है, ये वाला न्यूट्रल और फेज़। तो ये क्या मेरा बता रहा है, ये पैरेलल बता रहा है। मतलब आप फ़ैन या फिर मोबाइल चार्जिंग सब इसमें यूज़ कर सकते हो। और ये वाला जो चीज़ हो गया, ये मेरा सीरीज़ में हो गया। ये क्या हो गया, ये सीरीज़ में हो गया, ये पैरेलल में हो गया। इन दोनों को जब तक शॉर्ट नहीं करोगे आप, तब तक ये बल्ब काम नहीं करेगा। इसीलिए कोई चीज़ को आपको चेक करना है तो 2 तार यहाँ से निकालो आप, और वो चीज़ में जो है बल्ब, मान लो आपको बल्ब टेस्ट करना है, तो आप बल्ब के ऊपर वाले सिरे पे जो एल्युमिनियम का छोटा छोटा ये दिया रहता है, पोर्शन दिया रहता है, वो दोनों तारों को इसमें सटाओ, तो क्या होगा, बल्ब के थ्रू से ये कनेक्शन पूरा होगा। अगर कनेक्शन पूरा होता है तो ये क्या होगा, ये बल्ब मेरा जलेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये सही, मेरा इक्विपमेंट सही है, बल्ब सही है। क्लियरली समझ में आया अच्छे से, या फिर मैं दोबारा रिपीट करूँ? क्लियर, फिर से बता रही हूँ। अब देखो यहाँ पे फ्यूज़ जो है हमेशा फेस पड़ता है, तो यहाँ से मैंने फेस दिया, यहाँ से निकलते हुए फेस इसमें चला गया, यहाँ से मैंने न्यूट्रल देखे, इसका काम भी खत्म कर दिया, दोनों का काम खत्म हो गया। अब ये आपका सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड है, तो पैरेलल मैंने ऐसे किया, पैरेलल में क्या बोला मैंने, न्यूट्रल और फेज दोनों पड़ता है। तो अब देखो यहाँ से न्यूट्रल उठा के मैंने यहाँ डाला, और ये वाला फेज जो है यहाँ, जैसे ही ये वाला ऑन करेंगे, जैसे ही ये वाला ऑन करेंगे, अब इसमें अटैच हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से ऑन होते हुए यहाँ पहुँच जाएगा। क्लियरली है। तो ये मेरा पैरेलल में काम किया, और ये वाला जो है आपका पोर्शन, ये क्या होगा, इसको शॉर्ट करने के बाद सीरीज में काम करेगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, ये आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए है। 2 लैम्प आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपको 2 लैम्प दिया गया है और फेज न्यूट्रल सप्लाई दिया गया है, एक फ्यूज़ है, एक इंडिकेटर, एक स्विच है। तो जब जब ये वाला सीरीज़ में काम करेगा तो ऑब्वियसली हमको एक ही स्विच का ज़रूरत होगा। तो सीरीज़ में कैसे हो रहा है, तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ करके। एक होमवर्क दूंगी जो आपको करके बताना है मुझे, ठीक है। कैसे बताओगे आप, यूँ ही अगर आप कमेंट बॉक्स पर सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करो कि मैम ये वाला कंप्लीट हो गया है, तो मैं समझ जाऊँगी कि हाँ आप कंप्लीट कर सकते हैं, या मेरा बेसिक समझाया आपको समझ में आ रहा है। यहाँ से मैंने फेस सप्लाई लिया, फिर उसी तरह यहाँ फ्यूज़ से होते हुए कहाँ जाएगा, इंडिकेटर में जाएगा, ठीक है। इस वाले को क्या चाहिए, सॉरी, इस वाले को क्या चाहिए, न्यूट्रल को। यहाँ से एक न्यूट्रल मेरा जाएगा, यहाँ से न्यूट्रल जाएगा, और न्यूट्रल यहाँ से उतर के यहाँ जाएगा, इससे न्यूट्रल। तो ये क्या हो गया, ये इसको फेज मिल गया, इसको न्यूट्रल फेज दोनों मिल गया, मतलब ये दोनों का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से एक फेज होता हुआ, यहाँ से एक फेज होता हुआ इस वाले स्विच में चला जाएगा, तो इसका काम भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को फेज और न्यूट्रल देना। तो अब देखो ना, यहाँ पे इसको दो, इसको सीरीज में यहाँ जोड़ो, और यही वाला उठा के आप यहाँ ले आओ। जब इसको आप ऑन करोगे तो क्या होगा, ऑन करोगे तो यहाँ से ये वाला जो है फेज यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, न्यूट्रल यहाँ से लिया हुआ, ये न्यूट्रल काम करके क्या करेगा, दोनों बल्ब को क्या कर देगा, दोनों बल्ब को जला देगा, दोनों बल्ब को क्या करेगा, जला देगा। क्लियर है अच्छे से? तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेक्शन में कमेंट करना, मैं और क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आज का मेरा क्लास यहीं तक। थैंक यू।